नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के 41 से 80 तक क्वेश्चन। हमने 40 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अष्टयाम अकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। हम आज 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जिस प्रकार कूंची का संबंध पेंट से है तो वेलचा का संबंध बताइए। जिस प्रकार कूंची का संबंध पेंट से है तो इसी प्रकार बेलचे का संबंध किससे होगा। तेल से, पानी से, पलटना से, ईंट से। तो कूंची से पेंट करने के काम में कूंची आती तो वेल्टा, पलटना। इसका आंसर सी। खुरदरा चिकना से संबंधित है तो व्यवस्थित किससे संबंधित होगा। खुरदरा चिकना तो व्यवस्थित क्या होगा। ये खुरदरा आपस में दोनों विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द तो व्यवस्थित से होगा बेड़ंगा। इसका विलोम शब्द होगा 42 का ए ऑप्शन आंसर। इसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन में मोटर कार का संबंध गैरेज से है तो हवाई जहाज का संबंध बताना है किससे होगा। मोटर कार गैरेज में खड़ा किया जाता है, मोटर कार को गैरेज में रखा जाता है। तो हवाई जहाज कहाँ रखे जाते हैं, हैंगर में। 43 का आंसर बी ऑप्शन। इसी प्रकार 44 नंबर क्वेश्चन में चिड़िया मछली से संबंधित है तो हवाई जहाज का संबंध बताना है किससे होगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है, मछली पानी में तैरती है। तो इसी प्रकार इसके जैसा संबंध बताना है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो जहाज कहाँ चलेंगे, पानी में। तो 44 का सी आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन धागा का संबंध कपड़े से है तो तार का संबंध किससे होगा। इसका संबंध किससे होगा। धागा से कपड़े बनाए जाते हैं तो तार से क्या बनता है, तार से जाली बनती है। 45 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी 2018 में आया था। समाचार पत्र का संबंध संपादक से है तो नाटक का संबंध बताइए। जिस प्रकार समाचार पत्र के संपादक होते हैं उसी प्रकार नाटक के निर्देशक होते हैं। 46 का डी ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। घड़ी का प्रयोग समय बताने के लिए करते हैं तो थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। 47 का ये ऑप्शन। पुस्तक 48 नंबर क्वेश्चन है। पुस्तक का संबंध लेखक से है तो मूर्ति का संबंध किससे होगा। पुस्तक लेखक लिखते हैं तो मूर्ति कौन बनाते हैं, मूर्तिकार। 48 का सी ऑप्शन। 49 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुख का संबंध मृत्यु से है तो खुशी का संबंध बताइए। ये दोनों आपस में कैसे हैं, विलोम शब्द। तो खुशी का भी बताना है। दुख, कोई मृत्यु होती है तो उस समय दुख का माहौल हो जाता है। ऐसे ही खुशी का माहौल कब होगा, प्रेम के समय, नृत्य के समय, रोना। तो जन्म के समय घर में खुशी का माहौल हो जाता है। 49 का बी ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन में लड़की के लिए सुंदर तो लड़के के लिए क्या होगा। 50 नंबर बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनर इसको घुमा फिरा के पूछता है। एग्जामिनर इसको कैसे पूछता है, घुमा फिरा कर। लड़की सुंदर होती हैं तो लड़के कैसे होते हैं। इसमें ऐसे भी लड़की गर्ल होती हैं ब्यूटीफुल।
इंग्लिश में ऐसा होगा, लड़की हिंदी के लिए सुंदर, कभी कभार इंग्लिश में भी पूछ लेता है, तो वाई कैसे होते हैं, हैंडसम, हैंडसम। तो लड़के आकर्षक होंगे, 50 का बी ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन के लिए है, रेत के लिए रेगिस्तान है तो पानी के लिए क्या होगा। रेत रेगिस्तान में मिलती है तो पानी कहाँ मिलेगा, समुद्र में। 51 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन में, पनीर का संबंध दूध से है तो चीनी का संबंध बताना है। पनीर का संबंध जो दूध से है, जो चीनी का संबंध बताना है, किससे होगा। दूध से पनीर बनाया जाता है तो इस प्रकार चीनी का निर्माण किससे होता है। दूध से पनीर बनता है तो चीनी का निर्माण किससे होगा, तो चीनी गन्ने से बनती है। 52 का राइट आंसर ए होगा। 53 नंबर क्वेश्चन में है, आकाश का संबंध तारों से है तो समुद्र का संबंध बताना है। आकाश का संबंध तारों से है, आकाश में तारे दिखाई देते हैं तो समुद्र में क्या होंगे। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो समुद्र में छोटे छोटे टापू बने होते हैं। 53 का सी। 54 नंबर क्वेश्चन में, गोले का संबंध घन से है तो वृत्त का संबंध बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें जो संबंध गोले का घन से है तो वृत्त का संबंध बताना है, क्या होगा। तो जिस प्रकार गोला ठोस वर्गाकार आकृति होती है, उसी प्रकार वृत्त की तरह समतल वर्गाकार आकृति वर्ग की होती है। तो ये 54 का राइट आंसर ए होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में, अक्षर का संबंध शब्द से है तो शब्द का संबंध किससे होगा। 55 नंबर क्वेश्चन में, अक्षर का संबंध शब्दों से है तो शब्द का संबंध बताना है। अक्षर से शब्द का निर्माण होता है, अक्षर से शब्द का निर्माण, तो शब्द से क्या बनेंगे, वाक्य। अक्षर से शब्द बनते हैं, छोटे छोटे अक्षर मिलके शब्द बना लेते हैं, तो शब्द मिलके वाक्य का निर्माण करेंगे। तो 55 का बी आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन में, वर्षा का संबंध छतरी से है तो धूप का संबंध किससे होगा। वर्षा का संबंध छतरी से है तो धूप का संबंध बताना है। जब वर्षा ऋतु आती है तो लोग छतरी का इस्तेमाल करते हैं, सही धूप से बचने के लिए चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। 56 का बी आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन में, मोती का संबंध हार से है तो फूल का संबंध किससे होगा। हार में मोती पाए जाते हैं तो ये हार में मोती होते हैं, इसी प्रकार फूल किस में होंगे, एक गुलदस्ते में फूल पाए जाते हैं। 57 का डी आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन में है, बर्फ का संबंध भाप से है तो ठंडा का संबंध बताइए। अट्ठावन नंबर क्वेश्चन में, बर्फ का संबंध भाप से है तो ठंडा का संबंध बताइए। इसमें इधर सुना है, बर्फ यहाँ पर ठंडी होती है, इसका तीसरे वाले से संबंध है, तो भाप का संबंध इससे होगा तीसरे वाले से। तो भाप कैसी होती है, गर्म। बर्फ अगर ठंडी है तो भाप गर्म होती है। 58 का आंसर सी। 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है, जीवन का संबंध मृत्यु से है तो आशा का संबंध बताइए। जिस प्रकार जीवन का मृत्यु से है तो आशा का बताना है। तो जीवन और मृत्यु विलोम शब्द हैं, तो आशा का संबंध क्या होगा। आशा का होता है विलोम शब्द निराशा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन में, ऊन का संबंध भेड़ से है तो रेशम का संबंध बताइए।
जिस प्रकार ऊन का संबंध भेड़ से है तो रेशम का संबंध बताइए। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है जिस प्रकार, तो रेशम किससे प्राप्त होती है? भेड़ से ऊन प्राप्त होती है तो रेशम किससे प्राप्त होगी? इल्ली से। इल्ली एक कीड़ा होता है जो रेशम बनाने का पाया जाता है कीड़ा। तो इसका राइट आंसर 60 का सी ऑप्शन। शरीर का संबंध चेहरा से है तो कमरे का संबंध बताना है। शरीर का संबंध चेहरा से है तो कमरे का संबंध बताइए। जिस प्रकार चेहरा शरीर के सामने का भाग है, चेहरा शरीर के सामने का भाग है, वैसे ही दरवाजा कमरे के सामने का भाग होता है। तो इसका सी ऑप्शन होगा 61 का। हाथ का संबंध कोहनी से है तो टांग का संबंध बताइए। हाथ का संबंध कोहनी से है तो टांग का संबंध बताइए। हाथ में कोहनी पाई जाती है तो टांग में क्या पाया जाता है? घुटना। तो 62 का सी ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन में तिथि का संबंध कैलेंडर में है, तो तिथि कैलेंडर में मिलती है तो समय का प्रयोग कौन बताएगा? कैलेंडर में तिथि का ज्ञान होता है तो घड़ी में समय का ज्ञान होगा। तो 63 का सी ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन में पानी तैरना, पानी का संबंध जो तैरना से है तो उड़ना का संबंध बताइए। 64 नंबर क्वेश्चन में पानी का संबंध जो तैरना से है, पानी में तैरा जाता है तो उड़ना का संबंध बताना होगा, किससे होगा? तो पानी में तैरा जा सकता है तो उड़ेगा कहाँ आदमी? हवा में। 64 का बी ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन में चींटी का संबंध मधुमक्खी से है, मधुमक्खी का संबंध हमस्टर से है तो गिलहरी का संबंध बताइए। चींटी मधुमक्खी, मधुमक्खी, चींटी मक्खी मधुमक्खी, तो हमस्टर गिलहरी। चींटी मधुमक्खी और मधुमक्खी ये तीनों कीट प्रजाति के हैं, कीट प्रजाति के, इस कीट प्रजाति में आते हैं। तो हमस्टर और गिलहरी ये किस में आएंगे? ये दोनों तो कृंतक हैं, कृंतक। तो तीसरा वाला भी कृंतक होगा, मक्खी, बिल्ली, चूहा, तो ये कृंतक होंगे। इसका राइट आंसर होगा 65 का ये कृंतक में आएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में सिर के लिए हैट का संबंध है तो उंगली के लिए क्या होगा? सिर के लिए हैट का संबंध है तो उंगली के लिए क्या होगा? सिर पे हैट पहनते हैं तो उंगली में क्या पहनेंगे? दस्ताना, जुराब, कड़ा। दस्ताना हाथ में पहनते हैं, जुराब नहीं, तो अंगूठी पहनेंगे। 66 का डी आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन में यदि डॉक्टर के लिए मरीज तो वकील के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? डॉक्टर मरीज के इलाज करते हैं जिस प्रकार, तो इस प्रकार वकील के क्या होते हैं? मुवक्किल। 67 का आंसर बी। यदि गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए क्या प्रयोग होगा? 68 नंबर क्वेश्चन में है यदि गाड़ी के लिए घोड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है तो रेल के लिए, तो गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो रेल क्या चलाएंगे? डी, रेलगाड़ी इंजन चलाएगा। इसका होगा आंसर डी ऑप्शन, राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन में यदि तापमान के लिए थर्मामीटर तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं? ऐसे ही पूछा है इसमें। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है तो बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। इसका आंसर बी। रोगी फाउलर बेड का संबंध है तो बच्चा का संबंध बताना है। जिस प्रकार रोगी को फाउलर बेड पर लिटाया जाता है, रोगी को फाउलर बेड पर लिटाया जाता है, उसी प्रकार बच्चे को पालने में लिटाया जाता है। 70 का आंसर बी। तो बच्चे को कहाँ लिटाते हैं? पालना में। 71 नंबर क्वेश्चन में
पूछा गया है गाय के लिए बछड़ा है तो भेड़ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। गाय का बच्चा बछड़ा होता है तो भेड़ का बच्चा बताना है। गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है तो भेड़ का बच्चा क्या होगा, मेमना। 71 का आंसर सी। इसके हमने पहले इनके सारे बच्चों के नाम, जानवरों के जितने बच्चे हैं उनको बताए थे। अगर आपने पिछली क्लास में नहीं अब तक देखी है तो उसको अब हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में यदि पक्षी के लिए घोंसला तो मनुष्य के लिए क्या होगा। पक्षी का संबंध जो घोंसला से है तो मनुष्य का क्या। पक्षी घोंसला में रहते हैं तो मनुष्य कहाँ रहते हैं, घर में। 72 का राइट आंसर सी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन में यदि मोम के लिए मोमबत्ती शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो तेल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। 73 नंबर में मोम से मोमबत्ती बनती है तो तेल से क्या बनते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में मोम से मोमबत्ती का निर्माण किया जा सकता है तो तेल से दिया बनाते हैं, दिया जलाते हैं ना तेल डालकर। 73 का आंसर बी ऑप्शन। 74 का नंबर क्वेश्चन में धोबी का संबंध जो कपड़े धोना से है तो अध्यापक का संबंध बताइए। तो इसमें 74 नंबर क्वेश्चन में इनके काम के बारे में पूछा गया है। धोबी का काम होता है कपड़ा धोना तो अध्यापक का क्या काम होता है, अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं। 74 का राइट आंसर ये होगा। यदि बस के लिए ड्राइवर हो तो हवाई जहाज के लिए क्या होगा। बस के लिए ड्राइवर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बस ड्राइवर चलाते हैं तो हवाई जहाज कौन चलाएंगे, पायलट। 75 का आंसर बी। यदि 76 नंबर क्वेश्चन पूछता है यदि प्यासे के लिए पानी शब्द का प्रयोग है तो भूखे के लिए क्या होगा। प्यासा पानी पीना चाहता है, भूखा लोग भोजन करना चाहेगा। 76 का सी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन में पक्षी के लिए घोंसला तो शेर के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। पक्षी का संबंध घोंसला से है तो शेर का संबंध बताना है। पक्षी घोंसले में रहते हैं तो शेर कहाँ रहता है, शेर मांद में रहता है। तो 77 का राइट आंसर सी ऑप्शन। 78 नंबर क्वेश्चन में यदि विद्यार्थी के लिए अध्यापक तो बीमार के लिए क्या संबंध होगा। विद्यार्थी का संबंध अध्यापक से है तो बीमार के लिए। विद्यार्थी के लिए अध्यापक पढ़ाते हैं तो बीमार के लिए कौन इलाज करते हैं, तो बीमार के लिए डॉक्टर इलाज करते हैं ना। 78 का सी आंसर। यदि आने वाले कल के लिए सोमवार तो बीते हुए कल के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। 59 का है कल सोमवार है तो आज रविवार होगा। तो बीता हुआ कल कौन सा दिन होगा, शनिवार। अगर कल सोमवार है तो आज रविवार होगा तो बीता हुआ कल शनिवार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, शनिवार। 80 नंबर क्वेश्चन में यदि कोयले के लिए काला तो बर्फ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यदि कोयले के लिए काला तो बर्फ के लिए किस शब्द का। कोयला काला होता है तो बर्फ कैसा होता है, सफेद। 80 का बी आंसर। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इतना अच्छा मटेरियल हमको फ्री में ही प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप हमारी थोड़ी तो मदद कर ही सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।